फ्यूचर में अगर हम कोई चीज़ चाहते हैं, उसको अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, मेडिटेशन से अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उस चीज़ को हम पॉजिटिवली बोलते हैं कि वो चीज़ ऑलरेडी हैपन हो चुकी है। तो उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। आप चाहते हैं घर लेना, तो एक स्पेसिफिक ईयर को आप चूज़ कर लीजिए, स्पेसिफिक मंथ को आप चूज़ कर लीजिए, स्पेसिफिक कंट्री को आप चूज़ कर लीजिए, स्पेसिफिक सिटी, स्पेसिफिक एरिया को आप चूज़ कर लीजिए, और कितना अमाउंट का घर लेना है उसको आप चूज़ कर लीजिए। अब ऐसा ना हो कि आपके पास मनी हो अराउंड 20 लाख रुपीज़, अराउंड, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, और आप डायरेक्टली बोले कि 20 लाख से आप 20 करोड़ रुपीज़ में आप डायरेक्टली जंप कर जाए। तो ऐसा भी ना हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दे। ऐसा ना हो आप 20 करोड़ से सीधे 200 करोड़ में पहुंच जाएं। तो कुछ ऐसी पॉजिटिवली, अगर फ्यूचर में हमारी कोई विश है फ्यूचर की और उसको हम चाहते हैं फुलफ़िल करना, तो उसको क्रिएट करने के लिए पहले तो हमारी एक सोच होनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपीज़ हैं और आप चाहते हैं आफ्टर 10 ईयर्स, या फिर हम शॉर्ट का थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम चाहते हैं आफ्टर 2 ईयर्स आप 50 लाख रुपीज़ का कोई हाउस परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपका माइंड भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि 20 लाख से 50 लाख रुपीज़ तक आप जंप कर सकते हैं इन 2 ईयर्स। अगर आपके पास 20 लाख रुपीज़ की सेविंग्स है और आप आफ्टर 2 ईयर्स 50 लाख रुपीज़ का कोई हाउस परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपका माइंड उस चीज़ को ईज़िली एक्सेप्ट कर लेगा कि आप उस तरीके से आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकते हैं, हीलिंग्स कर सकते हैं मेटाफिज़िकली, और फिज़िकली आप अपना बिजनेस या फिर जॉब कर सकते हैं कि आप अपनी मनी को एनहेंस करें। कैसे आप एनहेंस करेंगे? ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, वैसा काम करेंगे। तो कैसे आपने उस काम को करना है, कैसे आप अपनी इनकम को एनहेंस करेंगे कि विद इन 2 ईयर्स मुझे 30 लाख रुपीज़ मुझे जमा करने हैं। तो उसके लिए पहले तो आपके पास ये माइंड सेट होगा कि आपके पास 24 मंथ्स हैं, और 24 मंथ्स को आप डिवाइड कर देंगे 30 लाख रुपीज़ में। 30 लाख रुपीज़ को आप फिर डिवाइड करेंगे 24 मंथ्स में, तो एवरी मंथ आपके पास कितनी मनी आनी चाहिए, तो एक स्पेसिफिक आइडिया होगा आपके माइंड में, जो कि आपका कॉन्शियस माइंड भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आपके लिए चीज़ें वर्क करेंगी, हीलिंग्स भी वर्क करेंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपका साथ देगा और कॉन्शियस माइंड भी आपका साथ देगा। वैसे वैसे चीज़ें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी आपकी फिजिकल वर्ल्ड में कि आपने जो मैनिफेस्टेशन दी है आफ्टर 2 ईयर्स यू वांट टू बाय अ न्यू हाउस और 50 लाख रुपीज़। तो उसमें ये भी हो सकता है कि आप लोन लें, या फिर ये भी हो सकता है, या फिर वट एवर रीज़न यू कैन बाय 50 लाख रुपीज़ हाउस आफ्टर 2 ईयर्स। और ऐसा ना हो कि आप 20 लाख रुपीज़ की सेविंग्स आपके पास है और आप डायरेक्टली 200 करोड़ चाहते हैं विद इन 2 ईयर्स। इम्पॉसिबल तो देखिए कुछ भी नहीं है, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने 1 ईयर में काफ़ी सारी मनी अर्न की होती है। बट ऐसा भी ना हो कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड को आप जो पॉजिटिव एफर्मेशन दे रहे हैं, वो पॉजिटिव एफर्मेशन एक्सेप्ट करने से आपका माइंड डिक्लाइन कर दे और वो चीज़ें फिर सामने जाकर वर्क नहीं करेंगी। तो एक स्पेसिफिक मैनर होना चाहिए। अगर आप 5000 रुपीज़ के आज शूज़ पहन रहे हैं और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं विद इन 1 ईयर यू कैन परचेज 10,000 रुपीज़ ऑफ शूज़,
तो आप 5000 से 10,000 रुपीज़ के शूज़ खरीद सकते हैं, खरीद आप आज भी सकते हैं। बट आपकी जो इनकम स्टेट है, आपकी जो मंथली इनकम है, सारे के सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपके पास सेविंग्स अच्छी होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या होगा? अब आज आप 5000 रुपीज़ के, अगर आप एग्जांपल यहाँ पर सिर्फ एक दिया जा रहा है, 5000 रुपीज़ के अगर आप मनी सेव करके अगर आप शूज़ पहन सकते हैं और आपके सारे एक्सपेंसेस भी अच्छे तरीके से निकल रहे हैं, तो अब ऐसे में अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशन देते हैं कि आफ्टर 1 ईयर आई कैन परचेज शूज़ ऑफ 10,000 रुपीज़, तो ऐसे में क्या होगा? आपका माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत ही ईजिली ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा और वैसी वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में फ़िज़िकल तौर पे क्रिएट होना स्टार्ट होगी, आपकी इनकम एनहेंस होना स्टार्ट होगी कि आपके जो आसपास के और डेली के और मंथली के जो खर्चे हैं वो अच्छे तरीके से निकल रहे हैं। आप फैमिली के, खुद के, बिजनेस के, ट्रैवलिंग के या फिर वट एवर, वो खर्चे निकालने के बाद, सेविंग्स होने के बाद आपके पास अच्छी सेविंग्स हो रही है। नाउ यू कैन आफ्टर 1 ईयर यू कैन बाय 10,000 रुपीज़ शूज़ इंस्टीड ऑफ 5,000। तो आपने जंप किया, खरीद आप आज भी सकते हैं, बट उसमें क्या हो सकता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको निकालने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। फैमिली के खर्चे या फिर घर के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, ट्रैवलिंग के खर्चे या फिर वट एवर रीज़न। तो जब आप हीलिंग करके क्रिएट करेंगे कि मैंने ये मैनिफेस्टेशन की है कि मेरे सारे के सारे खर्चे अच्छे तरीके से निकल रहे हैं, अब मैं अपने शूज़ को अपग्रेड कर सकता हूँ, अब मैं 5000 के बजाय 10,000 रुपीज़ के शूज़ पहनता हूँ, अब मुझे 5000 रुपीज़ के शूज़ पहनने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा एक लेवल फाइनेंशियली अपग्रेड हो चुका है। तो ऐसे धीरे धीरे अगर आप स्टेप लेते जाएंगे, अगर आप मान लीजिए आज 20,000 रुपीज़ का आप सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, ब्रह्मा जी की एनर्जीज़ के थ्रू आप क्रिएट करना चाहते हैं कि आप आज 20,000 रुपीज़ का सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, आफ्टर 1 ईयर आप 20,000 के बजाय आप 40,000 रुपीज़ का सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा? आपका माइंड ईजिली एक्सेप्ट करेगा। 20,000 से 40,000 रुपीज़ तक पहुंचने के, सेल फोन में पहुंचने के एक बहुत बड़ा बिग डिफरेंस नहीं है। इसमें डिफरेंस ये होगा कि आपके सारे के सारे खर्चे निकालने के बाद आपकी सेविंग्स अच्छी हो रही है और अब आप 20,000 रुपीज़ के बजाय अब आप 40,000 रुपीज़ का फ़ोन बड़े ही ईजिली मैनर में ख़रीद सकते हैं और आपके डेली रूटीन के और मंथली के जितने भी खर्चे हैं वो भी अच्छे तरीके से निकल रहे हैं। आप EMI पे भी ले सकते हैं, पर हम यहाँ पर सिर्फ आपको एक तरीका गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपने मैनिफेस्टेशन देनी है, किस तरीके से आपने क्रिएट करना है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ नहीं चाहते हैं, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपने मैनिफेस्टेशन देनी जिसको कि आपका माइंड एकदम से डिक्लाइन ही कर दे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको भी बार बार मैनिफेस्टेशन देते हुए ये बार बार माइंड में थॉट्स आए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी आप बार बार मैनिफेस्टेशन दे रहे हो तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। आपकी चीज़, वो मैनिफेस्टेशन, वो न्यू चीज़ क्रिएट करने वाली एनर्जीज कब वर्क करेंगी? जब आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों आपके मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट कर ले। और 20,000 रुपीज़ से आप ऐसा ना हो सीधे 1,50,000 रुपये के फ़ोन पे आप डायरेक्टली जंप कर जाएं। आप ले तो आज भी सकते हैं, बट आपका हाथ टाइट हो जाएगा, आप लोन में आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं हमने मैनिफेस्टेशन देना, ऐसी मैनिफेस्टेशन हमने करनी है कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो, आपके खर्चे अच्छे तरीके से निकले, फैमिली मेम्बर्स के भी, आपके भी, आपके बिजनेस के भी, आपके जॉब के भी, आपके घर से ऑफिस जाने के, ट्रैवलिंग के भी, आपके खुद के बेसिक नीड्स भी
सारे के सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, और उस बची हुई सेविंग्स के थ्रू अगर आप 20,000 रुपीज़ से आप 40,000 पे पहुंचते हैं तो मैनिफेस्टेशन अच्छे तरीके से वर्क करेगी। फिर आप 40,000 से आप 80,000 पे पहुंच जाना, 80,000 से आप 1 लाख में पहुंच जाना, 1 लाख से 1,20,000 पे पहुंच जाना। तो धीरे 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 आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए आपने आगे बढ़ना है। ऐसा ना हो अगर आप आज सेंट्रो चलाते हैं, आप डायरेक्टली मुझे बोलें कि मुझे नेक्स्ट ईयर मर्सिडीज़ चाहिए, तो मिल भी सकती है, ऐसी कोई इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है। क्योंकि कई बार हमारे पास्ट के किए गए कर्मास का एकदम पॉजिटिव हमारा प्रेजेंट में टाइम आ जाता है, तो एकदम से ही लाइफ एकदम से अपग्रेड हो जाती है। ऐसा बहुत रेयर चांस होता है, पर 90% से ज़्यादा आपने ऐसे ही मैनिफेस्टेशन देनी है। सेंट्रो मान लीजिए आप 3 लाख रुपीज़ की अगर आप आज कार यूज़ कर रहे हैं तो आपने मैनिफेस्टेशन देनी है 7 लाख 8 लाख रुपीज़ की। फिर आपने मैनिफेस्टेशन देनी है 8 लाख रुपीज़ की कार की आपकी फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। 8 लाख से आप 12 लाख 15 लाख रुपीज़ में पहुंच जाइए। फिर 15 लाख रुपीज़ की कार की आपकी फुलफिलमेंट हो गई रिक्वायरमेंट। फिर 15 लाख रुपये से आप 20 लाख पे जाइए, 25 पे जाइए, 30 पे जाइए, 50 पे जाइए, 1 करोड़ पे जाइए, जाते जाइए। डायरेक्टली सेंट्रो से आप 1 करोड़ की गाड़ी पर ना पहुंचिए। आपकी मैनिफेस्टेशन वैसी ही होनी चाहिए जिस पे आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों चीज़ें एक्सेप्ट कर ले। अगर आप 20,000 रुपीज़ अर्न करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, तो आपने मैनिफेस्टेशन देनी है कि मेरी सैलरी 30,000 रुपीज़ हो चुकी है। जब छोटा आप एक टारगेट देंगे और वो आपको फुलफ़िल भी होगा तो आपका कॉन्शियस माइंड भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं, मैनिफेस्टेशन और ब्रह्मा जी की एनर्जीज़ जिससे हम एनर्जीज़ ले रहे हैं वो आगे जाकर वर्क कर रही है। ऐसा ना हो आप 20,000 रुपीज़ से डायरेक्टली बोले 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़। तो ऐसे में आपकी अगर आप कि ये जो डिज़ायर है एकदम से फुलफ़िल नहीं होती तो आपका विश्वास भी कम होगा। फिर आप हीलिंग भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। खुद की नहीं करेंगे तो आप दूसरों की हेल्प किस तरीके से कर पाएंगे।